आज फिक्र की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से, वो ट्रंप जो अपने कारनामों से हर दिन ग्लोबल हेडलाइंस में रहते हैं। कभी उनका नोबेल प्रेम उमड़ने लगता है, कभी वो बम बारूद की बात करने लगते हैं, कभी शांति दूत बन जाते हैं तो कभी सीज फायर के सौदागर। उन्हें डैडी और शहंशाह तक कहा गया। टैरिफ गुरु तो वो पहले दिन से ही बने हुए हैं, मतलब दूसरे कार्यकाल के 6 महीने में ही उन्होंने इतनी उपाधियां हासिल कर ली हैं कि आपकी गिनती तो रुक सकती है, लेकिन ट्रंप का तमगा नहीं। अब आज जो उनका नया लुक आया है वो जरा दूजे किस्म का है, उसके बारे में पूछिए मत, देख ही लीजिए। एक में तो वो सुपरमैन बने हैं, दूसरे में कैप्टन अमेरिका है। आमतौर पर उनकी उपाधियों में या उपलब्धियों में थोड़ा गैप होता था, लेकिन इस बार उन्होंने एक दिन एक साथ डबल धमाका कर दिया है। ऐसा लगा जैसे ट्रंप को हीरोपंती बहुत पसंद आ रही है। बड़ी बात यह है कि दुनिया को उनका ये नया नया अवतार व्हाइट हाउस दिखा रहा है। वहीं से ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जबकि आमतौर पर इस हैंडल से जरूरी जानकारियां ही दी जाती हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल की गंभीर छवि को हल्का कर रहा है। हम दोनों फोटो को एक एक कर डिकोड करेंगे, ये बताएंगे कि आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के सुपर अवतार मतलब सुपरमैन वाले लुक से करते हैं। दुनिया को ट्रंप की सुपर हीरो वाली ये झलक सुबह 7:40 पर व्हाइट हाउस ने दिखाई। इस तस्वीर में वो सुपरमैन की पोशाक में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ व्हाइट हाउस ने लिखा द सिंबल ऑफ होप, ट्रूथ, जस्टिस, द अमेरिकन वे, सुपरमैन ट्रंप। यानी ट्रंप को उम्मीद का प्रतीक बताया गया, सत्य और न्याय का सिंबल माना गया। पोस्टर पर भी ये लाइनें दोबारा लिखी गई। आज ही सुपरमैन पर फिल्म भी रिलीज हुई है। ऐसा लगता है कि नोबेल पुरस्कार के लिए उतावले हो रहे ट्रंप अब खुद को सुपरमैन से कम नहीं समझते हैं। सुपरमैन 20वीं सदी का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण काल्पनिक किरदार है। ये डीसी कॉमिक्स का एक मशहूर सुपर हीरो कैरेक्टर है। सुपरमैन पर अमेरिका में कई फिल्में बनी हैं। बच्चों में खासतौर पर इस कैरेक्टर की दीवानगी देखने को मिलती है। 1938 में पहली बार एक्शन कॉमिक्स में इसकी झलक दिखी थी। सुपरमैन मतलब सर्वशक्तिमान, जिससे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जो कभी भी वहां पहुंच सकता है जहां उसकी जरूरत है। सुपरमैन कैरेक्टर उस दौर में डेवलप किया गया जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। तब उसे देशभक्ति का प्रतीक माना गया। सुपरमैन यानी वो काल्पनिक किरदार जो अमेरिका के लोगों की उम्मीद है, जो कर्मचारियों का मसीहा है, जो भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ता है। इसके अलावा सुपरमैन को अमेरिका में वर्षों से सच्चाई और न्याय का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि ट्रंप को इस तस्वीर में सुपरमैन के रूप में दिखाया गया है। लगता है कि युद्ध में हथियारों के सप्लायर ट्रंप ने भी खुद ही ये मान लिया है कि वो सच्चाई और न्याय के प्रतीक बन चुके हैं। उनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो सुपरमैन में हैं। बस फर्क ये है कि सुपरमैन काल्पनिक कैरेक्टर है, जबकि ट्रंप सुपर पावर अमेरिका के रियल राष्ट्रपति हैं। खैर, सपने तो देखे जा सकते हैं और उस पर कोई रोक भी नहीं है। इसीलिए सुपरमैन से अब दूसरे कैरेक्टर की ओर भी बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनकी तुलना कैप्टन अमेरिका से भी करते हैं। समर्थक उनके इस लुक का पोस्टर भी बनाते रहते हैं। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाने वाले से मुलाकात भी की थी। आज जब सुपरमैन वाला लुक वायरल हुआ तो लोगों के जहन में कैप्टन अमेरिका वाली तस्वीर भी उभर आई। सुपरमैन की तरह कैप्टन अमेरिका भी कॉमिक्स का काल्पनिक सुपर हीरो है। पहली बार ये किरदार 1941 में दुनिया के सामने आया। कैप्टन अमेरिका को कॉमिक में हिटलर को मुक्का मारते हुए दिखाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद तो कैप्टन अमेरिका का किरदार छा ही गया था। कैप्टन अमेरिका को देशभक्ति से भरे सुपर हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में कैप्टन अमेरिका टॉप सेलिंग कॉमिक हुआ करती थी। कॉमिक का ये किरदार अमेरिका का रक्षक माना जाता है। ये दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से जंग लड़ता है। कैप्टन अमेरिका फिल्मों का बहुत फेमस कैरेक्टर है। हो सकता है ट्रंप कंफ्यूज हो रहे हो कि सुपरमैन बनूं या कैप्टन अमेरिका। शायद कोई फैसला नहीं हो पाया हो तो उन्होंने सोचा कि दोनों ही रूप दिखा देते हैं, आखिर हैं तो दोनों ही सुपर हीरो। वैसे ट्रंप 2019 में ही अपने अंदर सुपरमैन जैसी शक्ति महसूस करने लगे थे। आज जब उनका यह अवतार व्हाइट हाउस ने दुनिया को दिखाया तो 6 साल पुराना उनका वो बयान भी आइए आपको सुनाते हैं। फिक्र के लेंस से अगर देखें तो एक सवाल बनता है, ट्रंप कार्टून कैरेक्टर हैं या गंभीर राजनेता? ट्रंप अपनी और व्हाइट हाउस की नजर में सुपरमैन भी हैं और कैप्टन अमेरिका भी।
पहली पारी की तुलना में ट्रंप इस बार अधिक आक्रामक है। अपनी धमकियों और बड़बोलेपन की वजह से कूटनीति की भाषा और परिभाषा वो पहले ही बदल चुके हैं। ट्रंप के लिए कुछ देशों के रुख भी बदले बदले से ही हैं। ट्रंप ने अपने बदले हुए तेवर से चाटुकार भी बनाए हैं और दुश्मन भी बनाए हैं। जाहिर है उनके कई रूप, रंग और अंदाज अभी दुनिया देखने वाली है। उनके पास अभी 3.5 साल का कार्यकाल बचा है। फिक्र की बात यह है कि व्हाइट हाउस भी अब ट्रंप की सुपरमैन वाली ब्रांडिंग में तन मन धन से जुट गया है। व्हाइट हाउस के लिए ट्रंप सुपरमैन है, लेकिन रूस और ईरान के लिए ट्रंप सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। ट्रंप ने आज ही रूस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सोमवार को वो रूस पर कोई बड़ा और ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाला फैसला ले सकते हैं। वहीं ट्रंप से 2 बार मीटिंग करने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान और हमास दोनों को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया, तो इसके बाद इजराइल ईरान के विरुद्ध खौफनाक युद्ध शुरू कर सकता है। हम बारी बारी से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के इस अल्टीमेटम के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात नेतन्याहू की, जिनके तेवर पश्चिमी एशिया में बारूद का नया बवंडर ला सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान के लिए आक्रामक तेवर दिखाए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पश्चिमी एशिया पर कब्जा करना चाहता है। ईरान अमेरिका को तबाह करना चाहता है। ईरान इजराइल को रास्ते से हटाना चाहता है। सिर्फ इजराइल ही ईरान से लड़ रहा है। खामेनेई के पास अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में ईरान को अपनी परमाणु क्षमता को नष्ट करना होगा। 60 दिन के अंदर ईरान को अमेरिका से समझौता करना होगा। ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इजराइल विध्वंसक जवाब देगा। खामेनेई को नेतन्याहू की ये डायरेक्ट चेतावनी सुनिए और समझिए। इजराइल ईरान में अभी जो सीज फायर चल रहा है, वो शांति किसी भी दिन बारूद फटने के साथ भंग हो सकती है। नेतन्याहू का ये अल्टीमेटम ईरान में डिकोड किया जा रहा है। ईरान में एक्सपर्ट ये समझने में लगे हैं कि नेतन्याहू ने आखिर 60 दिन की मोहलत ही क्यों दी, जबकि इससे पहले याद कीजिए नेतन्याहू ने इजराइल पर जब पहली बार हमला किया था, उसी दिन से वो ट्रंप को लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के लिए मनाने की कोशिशें कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान परमाणु प्लांट पर अटैक किया था। B-2 बॉम्बर से नतांज और फोर्दो को दहलाया था, जबकि सबमरीन से इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 24 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन अब जाकर इजरायली अधिकारी ही ये मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को इन हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायली अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि इस्फहान परमाणु प्लांट में इस वक्त भी संवर्धित यूरेनियम दबे हुए हैं। ईरान उन्हें निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने भी आज यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमलों से खत्म नहीं होगा। इस संकट का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू जिद पर अड़ गए हैं। वो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 60 दिन की मोहलत दे रहे हैं। जबकि सवाल यह है कि क्या ये 60 दिन की मोहलत ईरान से इजराइल को कोई छल है? क्या नेतन्याहू इससे पहले ही ईरान को कोई बारूदी सरप्राइज दे सकते हैं? क्योंकि याद कीजिए, ईरान पर बमबारी से ठीक पहले ट्रंप मीडिया से क्या कहा करते थे? वो ये दावा करते थे कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन फिर हुआ क्या? 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिए। नेतन्याहू के अल्टीमेटम को ईरान के आला अधिकारी और यहां तक कि खामेनेई भी शायद इसीलिए ब्लफ मानकर चल रहे होंगे। वैसे इजराइल ईरान पर 60 दिन से पहले ही हमला क्यों कर सकता है, इसे आप वहां के रक्षा मंत्री काट्स की एक चेतावनी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में इजराइल जहां पर चाहे वहां अटैक कर सकता है। इजराइल की जद में तेहरान, तबरीज, इस्फहान समेत सभी देश हैं। जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरानियों को छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। काट्स की चेतावनी हमने आप तक एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से पहुंचाई है। हमने आपको इजराइल के 60 दिन वाले अल्टीमेटम के बारे में बताया। अब आपको ट्रंप के 2 दिन वाले अल्टीमेटम के बारे में भी बताते हैं, जो उन्होंने यूक्रेन युद्ध में सीज फायर करने के लिए आज ही रूस को दिया है। ट्रंप ने पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा है कि सोमवार को रूस पर बड़ा फैसला लेने वाला हूं। इस फैसले का बड़ा असर यूक्रेन युद्ध पर होगा। दुनिया को मेरे इस फैसले का इंतजार है। रूस के पास अब भी 2 दिन का समय बाकी है। रूस को ट्रंप की ये चेतावनी पूरी दुनिया में वायरल है। ट्रंप ने रूस को 2 दिन का अल्टीमेटम तब दिया है जब 4 दिन पहले ही उन्होंने पुतिन से 1 घंटे तक फोन पर बात की थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो यूक्रेन पर पुतिन के आक्रामक रवैये से निराश हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप आखिर रूस पर क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं?
पुतिन को बात बात पर दोस्त बताने वाले, इसी दोस्ती के दम पर राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में युद्ध खत्म करा देने का दावा करने वाले ट्रंप की रूस को पहली बार दी गई इस धमकी के मायने क्या हैं? क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि रूस 2 दिन के अंदर ही सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, वरना भीषण बदला लिया जाएगा? क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि फिर ये युद्ध रूस बनाम यूक्रेन तक सीमित नहीं रह जाएगा? क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि इसके बाद मजबूरी में ही इस युद्ध में अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा? ट्रंप की इस चेतावनी पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को ने ट्रंप की टिप्पणियों को शांतिपूर्वक तरीके से लिया है और रूस कीव के साथ कूटनीतिक समाधान खोजने और वॉशिंगटन के साथ संबंधों को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ है कि रूस की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई है। वो ट्रंप को अब भी निराश नहीं करना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने रूस से 2-2 हाथ करने का पूरा मन बना लिया है। यूक्रेन को हथियारों से मजबूत करने की तैयारी है। यूक्रेन को घातक अमेरिकी हथियार नेटो देशों के जरिए पहुंचाए जाएंगे। इससे ज़ेलेंस्की का हौसला बहुत बढ़ जाएगा। वो रूस में काफी अंदर तक अटैक कर पाएंगे। इसके बाद पुतिन निश्चित ही चुप नहीं बैठेंगे। वो यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम को भी जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही इस युद्ध का लेवल महायुद्ध तक भी जा सकता है। वैसे हमने जब आपको ट्रंप की रूस को इस चेतावनी पर इतनी बातें बताई हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यही ट्रंप मॉस्को और बीजिंग दोनों पर बम गिराने की बात कह चुके हैं। तो क्या ट्रंप अपनी इस धमकी को सच करने वाले हैं? ट्रंप की नई धमकी पर पश्चिम के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। जर्मन चांसलर ने पुतिन से यूक्रेन की बर्बादी का हर्जाना मांगा है। 500 बिलियन यूरो का हर्जाना नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस वॉर रील में रूस के विरुद्ध पश्चिम से उठी आवाजों पर बारूद का तापमान आप भी महसूस कीजिए।